आशुतोष शिव मंदिर की कमेटी ने जिस प्रकार से पिछले गत वर्षों में भी अखंड ज्योति जलाकर कोरोना महामारी के प्रकोप को ख़त्म करने की भगवान से प्रार्थना की थी, उसी सिलसिले में अब यहाँ पर एक हवन का आयोजन चल रहा है। उस हवन में यहाँ गांव के मुख्य लोग आकर कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए, उन्हीं दिशा निर्देशों के चलते हुए हवन का भी आयोजन किया जाता है नित्य प्रति 6:30 से 7:30 बजे तक। और उसी के साथ साथ अब 2 दिन से इन्होंने प्रसाद भी वितरण शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखी गई है कि कोरोना महामारी के होते हुए यहाँ पर सैनिटाइजर का, मास्क का और 2 गज दूरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ जो यहाँ पर हवन का कार्यक्रम चलाते हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कब से शुरू किया और इसके करने से संसार में फैली वैश्विक महामारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है। आइए मिलते हैं कनाडा से गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी में, ध्यान योग में प्रख्यात एक विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे सबसे पहले बात करते हैं। आपका शुभ नाम जी? स्वामी जी, मेरा नाम ध्यान योगी है और मैं यहाँ पर गत 1 महीने से हूँ। अक्षय तृतीया पे मैं आया था, इसको अगर इजाज़त हो तो उतार लूँ। तो 1 महीने से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और नित्य प्रति जो है हवन का कार्यक्रम यहाँ पर चालू है और इसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन कोरोना के जो नियम बताए गए हैं कि डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है और साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, ये सभी नियमों का यहाँ पर यथावत प्रयोग होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग होता है। उन नियमों का पालन हम लोग करते हैं। साथ में यहाँ पर एक एक करके ही मंदिर में व्यक्ति आता है, लगातार नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर भोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। स्वामी जी ने, है ना, हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने जो है भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की है, इसके लिए भी उनको ना धन्यवाद जाता है। आपका हवन जिस प्रकार से यहाँ शुभारंभ किया गया है, यज्ञ का शुभारंभ किया गया है, यज्ञ जो है डेली अक्षय तृतीया से शुरू किया है। अक्षय तृतीया से जो भगवान परशुराम की जन्म तिथि थी, जी, अक्षय तृतीया जो भगवान परशुराम की जन्म तिथि थी, उससे हमने यह कार्यक्रम शुरू किया था यज्ञ का, और यह निरंतर चल रहा है, अनवरत चलेगा। और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, गांव वालों का बहुत सहयोग है। यहाँ सुंगरपुर गांव पास में पड़ता है, उनका भी बहुत सहयोग है। आसपास के लोग सहयोग करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर भोजन की, लंगर की भी व्यवस्था हो गई है। तो धीरे धीरे करके एक जन समुदाय जो है ना, इस धर्म के लिए प्रेरित होता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी मुहिम है। और यज्ञ का जो अर्थ है, यज्ञ का अर्थ है कि लोगों में धर्म के प्रति नव चेतना का जागृति करना, नव चेतना जागृत कर देना, लोगों को संस्कारित कर देना, लोगों के अंदर आचरण पैदा कर देना, लोगों के अंदर भक्ति और भाव को पैदा कर देना। साथ में यज्ञ जो है, यज्ञ तो एक बहाना है, असली बात तो संस्कार जगाना है। यज्ञ तो एक बहाना है, असली बात तो संस्कारों की खेती उगाना है। जी। तो ये गांव है, गांव में संस्कारों की खेती होनी चाहिए। जैसे आप कनाडा से आए हैं, जी, कनाडा में आपने क्या देखा है और यहाँ के कल्चर में कितना अंतर है? वहाँ कनाडा में मैं लगभग 21 देशों में मैं यात्रा की है। मैंने शुरुआत अमेरिका से की थी और कनाडा मेरा दूसरा देश था जहाँ पे मैंने यात्रा की थी। मैं वहाँ पर काफ़ी साल रहा। वहाँ के स्टीफन हार्पर जो प्रधानमंत्री थे, उनका मैंने संसद के अंदर पूजन करवाया था दीपावली सेलिब्रेशन पर सन 2009 में। और फिर इसके बाद में वहाँ से मुझे लोगों को धर्म, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म क्या है इसके बारे में व्याख्यान करने के लिए आमंत्रित किया था उन लोगों ने। तो फिर मैंने वहाँ पर व्याख्यान दिया तो उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल प्रदान किया था। तो ये तो थी वहाँ कनाडा की यात्रा। कनाडा में और यहाँ में एक ही अंतर में विशेष तौर पर मानता हूँ, वो यह है कि केवल ऋतुओं का अंतर है। बाकी धर्म भावना वहाँ पे भी ऐसी है और यहाँ पे भी ऐसी है। वहाँ पर अंग्रेज भी जो है मंदिरों में जाते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, है ना, जो इस्कॉन है, इस्कॉन वाले भी बहुत सारे जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के प्रति जागृत हुए हैं और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में विचार किया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म लगातार बढ़ता चला जा रहा है पूरे विश्व में। अब इसका कीर्तिमान एक नया बनता चला जा रहा है। मोदी के आने से और भी ज़्यादा इसमें तरक्की हुई है, हिंदू धर्म जो है विकसित हुआ है।
पुनर्निर्माण हुआ है, एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ है। अब मैं मिलता हूँ यहाँ के वत्स जी हैं पंडित जी, जो इस आयोजन में हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं, करवाते हैं। तो आप ये बताइए पंडित जी, अपना शुभ नाम बताओ पहले। मेरा नाम पंडित रविंद्र वत्स है। वत्स जी ये बताइएगा कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या इससे वैश्विक कोरोना महामारी खत्म होगी? हम इसमें हवन के अंदर जो यज्ञ हमारा हो रहा है ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और इसमें हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, शिवजी भगवान का, आशुतोष शिव भगवान का। उससे मृत्यु को भी एक बार रोका जा सकता है। इससे बीमारियां भी दूर होती हैं काफ़ी हद तक, कोरोना भी और किसी तरह की जो आजकल चल रहे फंगस वगैरह चल रहे उससे काफ़ी हद तक दूर होते हैं। और ये कब तक चलेगा? ये तो निरंतर चलता रहेगा। हम पहले मैं कई सालों से चल रहा हूँ, दोनों टाइम हवन चलता है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मैं भी 1 महीने से आया हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पर भी कंटिन्यू चलता रहेगा आगे तक भविष्य। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ कि हमारे दिग्विजय सिंह गहलोत और पप्पन सिंह गहलोत 2 शख्स ऐसे हैं जो पिछली बार कोरोना महामारी फैलने के बाद भी बढ़ चढ़कर अखंड ज्योति का एक शुभारंभ यहाँ किया था तिकीपुर गांव में। और तिकीपुर गांव पूरे भारत क्या विश्व में प्रसिद्ध हो गया है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में इसने बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेकर भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना की और उस भगवान ने पिछली बार भी बहुत ही कृपा करके उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार से जब से ये शुरू हुआ है यहाँ यज्ञ, मैंने देखा कि अब इस महामारी का प्रकोप दिन पर दिन घटता जा रहा है। मिलते हैं इस कार्यक्रम के संयोजक से। आपका शुभ नाम? दिग्विजय सिंह। आप ये पिछले वर्ष भी आपने दिग्विजय जी ये शुरू किया था अखंड ज्योति का और अब की बार फिर की है, तो इसमें आप सहयोग कहाँ से लेते हैं? सभी का सहयोग है जी, इसमें पूरे क्षेत्र का सहयोग है। एक्चुअल में जो हम एक बार कार्य, कोई भी कार्य है, अगर उसमें आप एक बार शुरुआत करो तो सहयोग उसमें सभी का मिलता है। और कार्य जो समाज से रिलेटेड हो, पूरे मतलब भारत, पूरे विश्व से रिलेटेड हो, इसमें तो हम पूरे विश्व से कोरोना को और ब्लैक फंगस को मतलब मुक्त करने के लिए ये कार्य को कर रहे हैं और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम इस कार्य को तब तक चलाते रहेंगे तब तक ये पूरे विश्व से समाप्त नहीं हो जाता है। धन्यवाद। अब हमारे सामने पुराने समाज सेवक, समाज के एक धार्मिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने वाले पप्पन सिंह गहलोत जी हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आप जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसके प्रति आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमारे भाई दिग्विजय ने बताया कि कोई अच्छा कार्य करते हैं, कभी भी किसी भी समाज में देख लेना कि आगे बढ़ने वाला चाहिए। अब ये इस बार मैं अभी कोविड-19 से उठा हूँ, अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, 15 दिन हो गए। तो इस बार दिग्विजय अपने आप ही आ गया है, हवन कुंड भी बनाना है और इन्होंने ही जो है कुछ भक्त पकड़े, मतलब संपर्क किया है भाई क्यों ना गरीबों को प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। तो प्रतिदिन अभी हमने 50 व्यक्तियों का किया है, 50 भक्त हों, गरीब हों, आराम से और सहयोग लेके इसको बढ़ा देंगे। और अभी आप कह रहे थे पिछले वर्ष सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा से आप कवरिंग कर रहे हैं। आपको सब मालूम है कि गौरी नंदी जी आए थे हमारे मंदिर में, कई कवरिंग की थी और हवन यज्ञ पूरे सावन के महीने प्रतिदिन चला था, हवन की अग्नि भी नहीं पूजनी थी। और दिग्विजय जी भी जो है कृष्ण भक्त है, आपको भी पता है मैं महादेव में आस्था रखता हूँ। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है, देखो चांस ऐसे हैं कि शायद कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं मिले और मंदिरों में हो सकता है 50-100 की परमिशन मिल जाए। तो हमारा अभी से बात बता दूं, आपको भी इनवाइट करेंगे कि पिछले वर्ष की बात हवन यज्ञ तो शुरू हो ही गया है और सावन के महीने में इसको हम, आपके अखबार ने भी छापा है, डिजाइन है और वो हवन यज्ञ की तैयारी चल रही है, ऊपर से ऐसे छापेंगे उसको, तो उसकी भी अग्नि नहीं बुझने देंगे। और अखंड ज्योति का फिर से प्रोग्राम है, लेकिन उस बार लिमिटेशन सावन के महीने का गुरु पूर्णिमा से और संकल्प लेके और महामृत्युंजय का यज्ञ करके और नाम लेके उस हवन की शुरुआत करेंगे। और जहाँ तक जो है दिग्विजय का, मैं फिर जो है बहुत ही ये प्रशंसा के पात्र हैं कि इन्होंने ये भोजन की व्यवस्था जो है ये की है, ये इनके यार दोस्त है, लेकिन जो कर रहे हैं तो कोई इतनी अच्छी बात है, कुछ नाम के लिए करते हैं। उस बार उल्टा हो रहा है, जो सहयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, नाम नहीं करना है, नाम नहीं करना है।
तो हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जिसको नाम करना है वो भी जो है कोई चाहते हैं तो इनवाइट है, मंदिर में नाम भी होना चाहिए। अगर कोई आए भी 50 आदमियों का हम करना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है जी। धन्यवाद। देखिए, ये अभी पपन जी ने सभी यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि हमारा उद्देश्य है वैश्विक महामारी को संसार से खत्म करना है। नाम नहीं, भगवान से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से प्रार्थना है। मैंने देखा यहाँ कुछ बहनें भी आई हुई थी, हवन पे भी बैठी, अब भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। और ये कम संख्या आने का इनका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं, कोरोना महामारी के नियम बनाए गए हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी है, एकत्रित होना है, ये सब ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने बहुत सुंदर यहाँ भगवान श्री आशुतोष शिव मंदिर में आयोजन किया है। मैं अनिल मलिक और मेरे साथी हरीश कुमार शर्मा जी, गांव तिगीपुर, दिल्ली 36 से, नमस्कार।